हेलो बेबी। आहिल, आहिल बाबा ने मेरी शादी तय कर दी है। अगले जुम्मे को मेरा निकाह है। आहिल देखो, तुम्हें आके एक दफा बाबा से बात करनी होगी, तुम्हें जरूर करनी होगी, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आहिल, तुम्हें मेरी कसम, तुम प्लीज आके बात करो बाबा से। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मामा मेरे साथ ये जुल्म मत करे, मैं नहीं रह पाऊंगी आलियान के साथ खुश। प्लीज मामा मेरे साथ नहीं करे ये, प्लीज मामा, प्लीज मेरी बात को समझे। देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता है। अब परसों तुम्हारा निकाह है। मामा अगर आप चाहें तो आप कर सकती हैं। आपने असद भाई के टाइम भी तो बाबा को मना लिया था ना मामा। प्लीज आप एक दफा उनसे बात तो करें, एक दफा वो आहिल से मिल ले प्लीज मामा, सिर्फ एक दफा मिलके वो फैसला कर ले, लेकिन प्लीज एक दफा मिले तो सही। प्लीज मामा, प्लीज आप उनसे बात करें ना प्लीज। आहिल को भूल जाओ और आलियान की तरफ अपना तवज्जो दो। अच्छा लड़का है वो, खुश रखेगा तुम्हें। अगर ऐसी बात है ना मामा, तो मैं बता रही हूं आपको, मैं बता रही हूं, मैं ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। फिर नहीं कहिएगा मुझे। तुम्हें पता है ये थप्पड़ मैंने तुम्हें क्यों मारा है? ताकि तुम जाग जाओ। वो आदमी जिसके लिए तुम अपने माँ बाप को जलील और रुस्वा करने के लिए तुले हुई हो, अगर उसे जरा सा भी तुम्हारा ख्याल होता ना, तो तुम्हारी बात मानता और आज वो यहाँ होता, वो आता, तुम्हारे बाबा से मिलता और अपनी बात मनवाता। लेकिन नहीं आया ना वो। और उसके यहाँ ना आने का मतलब पता है ना तुम्हें? वो तुम्हें धोखा दे रहा था। नहीं, वो तुमसे सिंसियर। और तुम्हारे बाबा ये बात एक सेकंड में जान गए। और तुम अभी तक अंधी हो, कुछ नजर नहीं आ रहा है तुम्हें। बस बहुत हो गया है। और नवेरा, एक बात तुम कान खोल के सुन लो, आज के बाद आहिल का नाम तुम्हारी जबान पे नहीं आएगा। समझ आई तुम्हें? कहाँ रख दिया मैंने कड़ा? यहीं तो बैठी थी। समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं। ऊपर तो नहीं छोड़कर आ गई कमरे में। बैठी तो मैं यही थी। आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? जी? कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ, वो अम्मा ने मुझे सोने के कड़े दिए थे पहनने के लिए। एक पता नहीं कहाँ गिर गया है, शायद यहीं कहीं हो, लेकिन मिल नहीं रहा मुझे। बाहर इतने सारे लोग हैं, किसी के हाथ लग गया तो आपको थोड़ी मिलेगा। आपको ख्याल रखना चाहिए था। ख्याल किया तो था मैंने, मगर मुझे क्या पता कहाँ गिर गया है। यहीं कहीं होगा, घर से कहाँ जाएगा। वैसे इतनी बातें सुनाने से बेहतर है कि आप अंदर आके मेरे साथ कड़ा ढूंढवाने में मदद ही कर दे मेरी। तो फिर चले ढूंढे ना। यहाँ मैंने देख लिया है, नीचे देखें कहीं होगा। अम्मा का खानदानी कड़ा था, अगर नहीं मिला ना तो अम्मा पूरी जिंदगी मुझे ताने दे दे के मार देंगी। आप अम्मा को तो नहीं बताएंगे ना कि कड़ा गुम गया है?
नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं नहीं बताऊंगा उनको। बल्कि अंकल नाराज हो रहे थे, काफ़ी टाइम से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको बाहर चले जाना चाहिए। आप जाइए, गाड़ी में बैठिए, और बारात से जब आप वापस आएंगे तो उसके बाद आप ढूंढ लीजिएगा या आंटी को बता दीजिएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी पक्का ना? अम्मा को तो नहीं बताएंगे आप? अरे नहीं बताऊंगा, आप फिक्र नहीं करें, आप जाइए, जल्दी कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बारात आ गई है बाहर। छोटा सा देख लिया ना किसी ने तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो आ चुकी है यहाँ पे, तुम्हें देखने के बाद। जी तो चाह रहा है कि मामा के पास जाऊं और उनको बोलूं कि नोवेरा के साथ साथ तुम्हारी भी रुखसती करवा दें, तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। हो गई जनाब की बात। स्टूपिड, चलो बाहर, सब वेट करें। नूर, नूर, मामा मैंने हर जगह देख लिया, आप ही कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है? सही से देखा है तुमने? हर जगह चेक किया है? हर जगह देखा है, आप ही कहीं भी नहीं है। मेरी बेटी कहाँ चली गई है? नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो नहीं जा सकती है, हमें छोड़ के नहीं जा सकती है। इस तरह आपको पता है कि हमारा क्या बनेगा, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? भाई साहब को क्या कहेंगे हम लोग? अब्बा क्या परेशानी है? अब लेकर क्यों नहीं आ रहे लोग नवेरा को? मौलवी साहब भी कब से बैठे हुए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? एजाज क्या है ना, लेने आएगा अभी लेकर। अच्छा तो अंदर जाकर गायब भी हो गए हैं। अरे पता नहीं कहाँ रह गए, आधा घंटा हो गया हमें यहाँ बैठे हुए। हर कोई नवेरा को लेने गया है। नवेरा कौन सा ऐसा चांद पर रहती है, आने में 1 ही मिनट तो लगता है। कहाँ रह गई? पता तो करें आप जाकर। भाई हैं आप? अब्बा वैसे मैं तो कहती हूँ एक बार पूछ लें उससे, ऐसा ना हो कि उसका इरादा ही बदल गया हो। तुम तो चुप करके बैठ जाओ आराम से। क्या जल्दबाजी है तुम लोगों को? हैं? वह जाके देखिए अंदर कौन सी खिचड़ी पकड़ी है, क्या हो रहा है? जाए तो। अब्बा जाए ना, देखिए ना जाके कि क्या हो रहा है वहाँ पे। कभी कोई अच्छी बात भी सोच लिया करो तुम माँ बेटी, हमेशा बुरा ही सोचना बस। अरे हम भी क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ऐसे खामखा जाके पता करें, एक एक करके सारे वहाँ जाए जा रहे हैं। पता हो नहीं रहा कि लड़की आ रही है कि नहीं आ रही। अरे मेरा बच्चा है, खामखा सूख रहा है यहाँ बैठा हुआ। क्या हो गया? उनका इरादा भी है बेटी को रुखसत करने का कि नहीं? अगर नवेरा ने इनकार कर दिया ना तो बस याद रखना
किसी का लिहाज नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं ऐसा तमाशा लगाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। मैं आराम से बैठो, कहा ना तुमसे मैंने, जब तक मैं हूं इस घर से खाली हाथ नहीं जाएंगे। देखता हूं जाके। जाए। अम्मा, हाँ आप भी देख कर आए ना, जाके देखिए वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है, क्यों नहीं आ रही वो। हाँ, ये तो अपने भाई की मोहब्बत में कुछ बोलेंगे नहीं, मैं जाती हूँ। सही कह रहा है मेरा बच्चा, मैं आ रही हूँ अभी। है खामखा के लिए? अरे वाह भाई वाह, हद है। समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो पता नहीं किस बात का इंतजार है। क्या हुआ? कहाँ है नवेरा? लेकर क्यों नहीं आ रही हो तुम? क्या बात है, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने तुम्हें कहा था नवेरा को लेकर आओ, तुम यहाँ खड़ी हो। लोग इंतजार कर रहे हैं, निकाह का पूछ रहे हैं। नूर, कहाँ है नवेरा? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नवेरा कहाँ है? कहाँ है नवेरा? अम्मी, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। नवेरा कहाँ है? चले गए है वो एजाज, चले गए है वो। हमारे मुंह पे कालक मल के दुनिया के सामने हमें रुस्वा करके वो चले गई है। पापा संभाले खुद को, अब ठीक तो है ना? ठीक हूँ। तुम उसके साथ थी ना उसके कमरे में? कहाँ है वो? मैं नूर पूछ रहा हूँ, नवीरा कहाँ पर है? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो उन्हें तैयार होने का कह के कमरे से निकल गई थी। बाहर सब इंतजार कर रहे हैं उसका। हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? जाके क्या कहेंगे हम लोग? जो सच है वो ये सबको बताएंगे हम। जब कयामत आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता। हम नहीं भी बताएंगे तो सबको पता चल ही जाएगा। ये क्या कह रहे हैं एजाज? आपको पता है ना कि उसके बाद क्या होगा? जानता हूं क्या होगा इसके बाद। लोग हंसेंगे मुझ पे, खानदान वाले उंगलियां उठाएंगे मुझ पे। इसके बाद कोई कभी भी भरोसा नहीं करेगा अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए, जॉब के लिए भेजने के लिए। खानदान वाले मेरी मिसालें देंगे कि एजाज को देखो, इसने बड़ा भरोसा किया था, इसकी बेटी इसका मुंह काला करके चली गई, ये कहेंगे वो। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ये सब उस आयल का कसूर है। जरूर उसी ने उसको बरगलाया है, वरना नवेरा, वो तो ऊंची आवाज में भी उसने कभी हमसे बात नहीं की है। इतना बड़ा कदम वो कभी नहीं उठा सकती है। कहीं तुम्हारी मिली भगत तो नहीं है? तुमने तो प्लानिंग नहीं की उसे भगाने की? क्या कह रहे हैं आप ये? ठीक कह रहा हूं मैं, क्योंकि तुम भी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी आलियान से हो।
कोई भी माँ मर के भी ये कदम नहीं उठा सकती है, कभी ऐसा नहीं कर सकती है। अगर मुझे पता होता तो मैं रोकती ना उसे, मैं कभी उसको ऐसे करने नहीं देती। खुश हो जाओ तुम सब लोग, खुशियां मनाओ, क्योंकि इस कमरे में खड़ा कोई भी शख्स नहीं चाहता था कि उसकी शादी आलियान से हो। वो भाग गई वो, भाग गई वो। कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हारी बेटी ने जो कब्र खोदी है उस पे कतबा लगाने जा रहा हूं मैं। भाई साहब, आप